नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज पाठक और आप देख रहे हैं ऋषिराज उवाच। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे पूज्य पिता श्री नारायण पाठक जी की रचना नारायण रचनावली के तृतीय खंड श्री कृष्ण ब्रज होली लीला एवं सुदामा चरित से दो भजन। ये दोनों भजन एक विषय को आधार बनाकर हैं। माता यशोदा जी के पास कैलाश पर्वत से भगवान शिव आते हैं, जिनकी इच्छा है भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करना। दो भजन हैं, दोनों का आपस में संवाद है, बहुत सुंदर है। प्रस्तुत है पहला भजन, इसका शीर्षक है दर्श करा दे मैया। भगवान शिव यशोदा से कृष्ण दर्शन के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि दर्श कराए दे मैया, बहुत दूर ते आयो। दर्श कराए दे मैया, बहुत दूर ते आयो। छोड़ कैलाश में गोकुल आयो, छोड़ कैलाश में गोकुल आयो। बालक एक नंद घर जायो, बालक एक नंद घर जायो। विष्णु रूप धरैया, बहुत दूर ते आयो। दर्श कराए दे मैया, बहुत दूर ते आयो। युग बीते बहु आशा धार, युग बीते बहु आशा धार। कब निर्गुण हो सगुण साकार, कब निर्गुण हो सगुण साकार। आज बन्यो है तेरो छैया हो, आज बन्यो है तेरो छैया। बहुत दूर ते आयो, दर्श कराए दे मैया, बहुत दूर ते आयो। और इसका अंतिम चरण है ना चाहिए भिक्षा धन माल, ना चाहिए भिक्षा धन माल। नेक दिखा नारायण बाल, नेक दिखा नारायण बाल। चरणन लेऊं बलैया हो, चरणन लेऊं बलैया। बहुत दूर ते आयो, दर्श कराए दे मैया, बहुत दूर ते आयो। इस भजन में भगवान शिव माता यशोदा से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मुझे दर्शन करा दो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे अपने पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन करा दो। मैं कैलाश को छोड़कर गोकुल आया हूँ। मुझे पता चला कि नंद के घर, नंद बाबा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, एक बालक ने जन्म लिया है और वो बालक विष्णु का रूप है। तो विष्णु रूप धरैया, उस बालक के दर्शन हेतु मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हे माता, आप अपने पुत्र के मुझे दर्शन करा दीजिए। मुझे बहुत युग बीत गए, मैं समाधि में बैठा रहा, मैं बहुत प्रतीक्षा करता रहा। मैंने बहुत समय से आशा धारण की हुई है कि मैं कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करूँगा, और मैंने इसके लिए बहुत प्रतीक्षा की कि निर्गुण ब्रह्म कब सगुण साकार स्वरूप में अवतरित होगा। तो इस अवसर पर जब निर्गुण सगुण साकार के रूप में अवतरित हुए हैं, मैं तुम्हारे पुत्र के दर्शन की अभिलाषा लिए आया हूँ। कृपया मुझे अपने पुत्र के दर्शन करा दीजिए। ये आज तुम्हारा पुत्र बना है, इसलिए मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ, हे माता, मुझे अपने पुत्र के दर्शन करा दो। माता उन्हें प्रलोभन देती है, कहती है कि आप ये रत्न ले लीजिए, आप फल ले लीजिए, आप भोजन ले लीजिए, आप अन्य कुछ भिक्षा में वस्तु मांग लीजिए, वस्त्र आदि। तो शिवजी तिरस्कार पूर्वक कहते हैं, शिवजी मना करते हैं, कहते हैं कि मुझे तुम्हारी भिक्षा, तुम्हारा धन, तुम्हारा कोई माल पानी नहीं चाहिए, बस मुझे अपने बालक की छवि दिखा दो। मैं तुम्हारे बालक के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ, अथवा मैं आपके चरण पढ़ता हूँ। हे माता, आप मुझे अपने उस पुत्र की छवि दिखा दीजिए। इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए
माता यशोदा जी से निवेदन किए जाने पर माता यशोदा भगवान शिव से कहती हैं अगले भजन में, और इस भजन का शीर्षक है डर जावे मेरो लाल। मेरा लाल, मेरा पुत्र डर जाएगा, यह इसका भाव है। रे जोगी डर जावे मेरो लाल, रे बाबा डर जावे मेरो लाल, रे जोगी डर जावे मेरो लाल। भेष अमंगल घर में मंगल, भेष अमंगल घर मेरे मंगल। जन्म्यो मेरे बाल, जन्म्यो मेरे बाल, रे जोगी डर जावे मेरो लाल, रे बाबा डर जावे मेरो लाल। जटा बहे जल चंद्र भाल गल, जटा बहे जल चंद्र भाल गल। सर्पन मुंडन माल, सर्पन मुंडन माल, रे जोगी डर जावे मेरो लाल, रे बाबा डर जावे मेरो लाल। कि हे जोगी, हे बाबा, मेरा बालक, मेरा लाला डर जाएगा। तुम्हारा भेष अमंगल है और मेरे घर में तो मंगल है। जो मेरा बालक है वो तो मंगल स्वरूप है, तो मेरे इस घर के मंगल बालक को तुम अपने अमंगल भेष से डरा दोगे, इसलिए मैं तुम्हें अपने बच्चे का दर्शन नहीं कराऊंगी। देखो, तुम्हारे जटा से जल बह रहा है और तुम्हारे सिर पर, भाल पर चंद्र है और गले में तुम्हारे सर्पों के और मुंडों की माला है, तो तुम्हारा अमंगल भेष है और मेरे घर में मंगल है। यह तर्क देती हुई यशोदा जी श्री शिव जी को अपने पुत्र के दर्शन नहीं कराना चाहती। आगे देखिए, भस्म वदन बाघंबर पहिरे, भस्म वदन बाघंबर पहिरे। देखन में विकराल, देखन में विकराल, रे जोगी डर जावे मेरो लाल, रे बाबा डर जावे मेरो लाल। तुम्हारे वदन पर, तुम्हारे शरीर पर भस्म रमी हुई है और तुमने बाघ का चर्म पहन रखा है और तुम दिखने में बड़े ही विकराल लगते हो, तुम भयानक हो, भय तुमसे होता है, बहुत डर लगता है तुम्हें देखकर, तुम अमंगल हो, इसलिए हे बाबा मैं अपने बच्चे का मुख तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। इस भजन का अंतिम पद है, नमो नारायण कहूँ भीख ले, नमो नारायण कहूँ भीख ले। चाहे जो पर चाल, चाहे जो पर चाल, रे जोगी डर जावे मेरो लाल, रे बाबा डर जावे मेरो लाल। माता यशोदा जी कहती हैं कि बाबा जी नमो नारायण। नमो नारायण जो है वो विदा करने के लिए एक सम्मान सूचक वाक्य है कि नमो नारायण, जय राम जी की, आप चले जाइए, आप जो चाहो वो भीख ले लो, पर चाल माने आप यहाँ से चले जाइए। हे बाबा मैं अपने बच्चे के दर्शन तुम्हें कराने की स्थिति में नहीं हूँ। तो इस प्रकार भगवान श्री शिव जी और यशोदा माता जी का जो संवाद है, माता यशोदा जी के साथ तो पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि कभी पूतना, कभी कोई असुर, कभी कोई राक्षस, ये कृष्ण जी को कष्ट देने के लिए कंस के द्वारा भेजे जाते रहे हैं। तो यशोदा माता जी को लगता है कि मेरे बच्चे को कोई नज़र वगैरह लग गई है या इसके ग्रह खराब चल रहे हैं, तो जैसी माता का वात्सल्य की बुद्धि है ना, माता का जो वात्सल्य है, उस भाव को ध्यान में रखकर, उस भाव से पूरी तरह से ओतप्रोत है माता यशोदा, और वह यह ध्यान नहीं कर पा रहे हैं कि शिवजी साक्षात कैलाश से आए हैं, तो वो भगवान शिवजी को मना कर देती हैं और अपने बच्चे के दर्शन नहीं कराती। इस प्रकार ये भाव इन दोनों भजनों में प्रस्तुत हुआ है। आशा है आपको रुचिकर लगा होगा। अगली श्रृंखला में अगले भजन के साथ पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।